फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 क्लास 12th का हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, आईनाई अकबरी किसने लिखा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल फजल ने। आईनाई अकबरी जो था अब्दुल फजल ने लिखा था। अगला नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पामस्टन। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1526 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न है, सैनिक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनफील्ड। एनफील्ड नामक राइफल था। अगला नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला नंबर प्रश्न है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन धर्म से था। अगला नंबर प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला नंबर प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। अगला नंबर प्रश्न है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का जो वित्त मंत्री था वो था ऑप्शन सी, टोडरमल। अगला नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला नंबर प्रश्न है, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौटिल्य हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। जबकि 26 जनवरी 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मीरा किसकी भक्त थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण की भक्त थी। अगला नंबर प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? आंसर हो जाएगा, पूना समझौता जो था 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महावीर स्वामी थे। अगला नंबर प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885 ईस्वी में। यह पूछ सकता है एग्जाम में। अगला नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसने सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी.डी. सावरकर ने कहा था। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो था मौर्य वंश का शासक था। अगला नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी.आर. अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकोला विकेटो। अगला नंबर प्रश्न है, शहीद आजम किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार भगत सिंह को। अगला नंबर प्रश्न है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया, प्लासी का युद्ध जो था वो कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नंबर प्रश्न है, हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? इसका आंसर हो जाएगा, हरियर एवं बुक्का जो थे संगम वंश के शासक थे। अगला नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंडिका में किसका यात्रा वृत्तांत है? इंडिका जो है उसमें किसका यात्रा वृत्तांत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत है। अगला नंबर प्रश्न है, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्धो भगत। बहुत से बुक है जो गेस्ट पेपर है उसमें दिया है सिंधु कान्हू, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बुद्धो भगत। अगला नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन से की जाती है। अगला नंबर प्रश्न है,
मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। अगला नंबर प्रश्न है प्रयागप्रस्थी की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिसेन ने। ऐसे तो सब ही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास थे, कबीर थे, धन्ना या पीपा थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी थे। अगला नंबर प्रश्न है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला नंबर प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में हुआ था, जो अभी पटना है। अगला नंबर प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल में। अगला नंबर प्रश्न है इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरक्को का। अगला नंबर प्रश्न है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 दिनों तक। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद कर लीजिएगा। महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिनों तक चला। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं वास्को डी गामा भारत कब आया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। अगला नंबर प्रश्न है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीर का। काशी में जो था कबीर का जन्म हुआ था। अगला नंबर प्रश्न है अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1582 ईस्वी में। अकबर ने जो दीन इलाही शुरू किया वो 1582 ईस्वी में किया था। अगला नंबर प्रश्न है कोलकाता में अंग्रेजी किले बंद बस्ती का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कोलकाता में अंग्रेज़ों की किला बस्ती का नाम जो था वो फोर्ट विलियम था। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहित्य। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कौन सा आंदोलन डांडी से प्रारंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मद्रास में। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने। अगला नंबर प्रश्न है संताल विद्रोह कब आरंभ हुआ? संताल विद्रोह जो था 1855 ईस्वी में आरंभ हुआ। संताल विद्रोह 1855 ईस्वी में आरंभ हुआ। अगला नंबर प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। अगला नंबर प्रश्न है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का जो निर्माण है 1931 ईस्वी में हुआ। अगला नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। अगला नंबर प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह द्वितीय। अगला नंबर प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अजमेर में है। अगला नंबर प्रश्न है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन रखाल दास बनर्जी ने किया था या आर डी बनर्जी, दोनों एक ही नाम है। एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि ऑप्शन दे सकता है आर डी बनर्जी और रखाल दास बनर्जी, इसमें से ये दोनों हो जाएगा। रखाल दास बनर्जी इनका नाम है, असल नाम। अगला नंबर प्रश्न है दामिन इको क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूभाग है। दामिन इको जो है वो भूभाग है। अगला नंबर प्रश्न है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम्पी में। अगला नंबर प्रश्न है सर की उपाधि किसने वापस की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला नंबर प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18।
अगला नंबर प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली थे। अगला नंबर प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रावी नदी के किनारे। अगला नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तलवंडी में। अगला नंबर प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की? आंसर होगा ऑप्शन डी, वेद व्यास ने। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर, चलिए अभी के लिए इतना ही रन देते हैं, फिर इसका सेट 2 आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। जय हिंद।